बस तेरा साथ हो के एपिसोड नंबर 12 में जब मुरसलीन घर आता है तो शाज़िया और शहरीन दोनों बैठी हुई होती हैं। मुरसलीन कहता है कि फ़ाहम बार बार मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ दावत में ज़रूर आएंगे। तो उस पर शाज़िया कहती है कि हाँ, हमें वहाँ नहीं जाना चाहता है। मुरसलीन भी कहता है कि हमें उनसे कोई ताल्लुकात नहीं बढ़ाते हैं, जिस पे शहरीन परेशान हो जाती है। ये बात ख़त्म हो जाती है। शहरीन सोचती है कि वो किस तरीके से अपने अम्मा और अब्बा को कन्विंस करे फ़ाहम के घर जाने के लिए। आरिफ भाई जब घर आते हैं तो देखते हैं कि सामान पैक हुआ हुआ होता है। उनकी बीवी मुसलसल रो रही होती है क्योंकि उनकी अम्मी ने उन्हें आइडिया दिया होता है कि अगर उन्हें आंसर से जान छुड़ानी है तो वो फ़ौरन पिंडी आ जाए। तो वो कहती हैं मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं है, आप वहाँ चलें, मुझे पिंडी ले चलें। जिस पे आरिफ कहते हैं कि आंसा की वजह से वो रुकना चाह रहे थे, लेकिन वो उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती हैं कि आंसा ने जो कुछ भी किया उसे आप भूल गए क्या। आंसा बेहोश हो जाती है। पिछली किस्त में जो कॉलेज के जो लड़के होते हैं उसके खिलाफ बातें करते हैं। हॉस्पिटल उसको कॉलेज के फॉलोअर्स लेकर जाते हैं। अनस भी बाइक अपने दोस्त के साथ आता है। अब यहाँ पर शहरीन सोच रही है कि वो किस तरीके से अपने पेरेंट्स को राज़ी करे जाने के लिए। परेशान होती है। वो अपनी अम्मी के पास आती है और अपनी अम्मी से कहती है कि ये तो गलत बात होगी, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि ये लोग इतने रूड हैं कि हमने माफ़ कर दिया फिर भी हमारी खुशी में शरीक नहीं हो रहे हैं। हम एक दफ़ा उनके घर चले जाते हैं, उसके बाद बात ख़त्म। वो अपनी अम्मी को मना लेती है और कहती है कि मैं आपके साथ चलती हूँ। वो राज़ी हो जाती है और वो भी खुश हो जाती है। दादा और अमरीन अदालत में जाते हैं और दादा अनस के नाम घर करवा देते हैं कि ये नाम करवा लेते हैं कि अनस भी उस घर में हिस्सेदार है ताकि उसे कोई भी घर से ना निकाल सके। अमरीन ये देख के बहुत खुश होती है। दोनों अदालत से बाहर आते हैं तो मुरसलीन का वकील उन्हें देख लेता है और सोचता है कि ये लोग यहाँ पे क्यों हैं। इतने में दादा कहते हैं अनस को फ़ोन करो, अनस मुझे घर लेके जाएगा। अमरीन उसे फ़ोन करती हैं तो पता चलता है कि अनस हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में आवाज़ ना आने की वजह से उन्हें पता नहीं चल सकता है कि अनसा का एक्सीडेंट हुआ है या अनस का। वो लोग परेशान होकर फ़ौरन से हॉस्पिटल आ जाते हैं। अमरीन पप्पो दादा को बताती हैं कि शायद अनस का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो लोग घर आ जाते हैं। शहरीन और उसकी अम्मी शाज़िया दोनों जब फ़ाहम कुरैशी के घर आते हैं तो उनकी अम्मी कहती हैं खैरियत आप यहाँ? तो कहती हैं हमें इनवाइट किया था। तो शहरीन कहती है कि मैं ये फूल फ़हद को देना चाहती हूँ। वो फ़हद के पास आती हैं, फ़हद को बताती हैं कि ये वही है जिनके भाई ने आपका एक्सीडेंट कर दिया था। वो थोड़ा उनसे सूट होता है लेकिन फिर वो फूल एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि आपको भाई ने इनवाइट किया होता है। वो लोग बैठ जाती हैं। शाज़िया उनका घर देखकर बहुत खुशी से पागल होती है कि मैंने बिल्कुल ऐसे ही सोचा था कि ऐसा ही घर होना चाहिए। हॉस्पिटल में अनस बहुत परेशान होता है कि ये सब कुछ क्या हो गया, अब कहाँ जाएगी आंसा। डॉक्टर्स बताते हैं कि आंसा का जो है वो जो बाजू है वो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। उस पर वो लोग परेशान हो जाते हैं। वो लोग आरिफ भाई को फ़ोन करते हैं मगर आरिफ फ़ोन नहीं उठाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि मैं उनको आंसा को छुट्टी दे दूँगा, अब आप लोग इसे ले जाइए। डॉक्टर्स जब बताते हैं कि आंसा का बाजू काम नहीं कर रहा है तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। आंसा कहती है कोई भी मुझसे हमदर्दी नहीं करे, मैं चली जाऊँगी, मेरे भाई को फ़ोन करें। तो जब भाई को फ़ोन किया जाता है तो भाई तो आउट ऑफ रीच होते हैं, वो पिंडी के लिए निकल चुके होते हैं। आंसा कहती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी। आंसा खुद अपने भाई को फ़ोन करती है लेकिन भाई उसका फ़ोन काट देते हैं और उसका फ़ोन नहीं उठाते हैं। उसके दोस्त भाई को बताने की कोशिश करते हैं कि आंसा का एक्सीडेंट हो गया है लेकिन वो समझते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। तब आंसा को गुस्सा आने लगता है। आंसा कहते हैं कैसा भाई है मेरा, देखो छोड़कर और चला गया है यहाँ से इतने रहमो करम पर। अनस भी बात करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता, आउट ऑफ रीच हो रहा होता है और आंसा का भाई फ़ोन ही नहीं उठा रहा होता। दादा जान और अमरीन को हॉस्पिटल आ जाते हैं। वो अनस से पूछते हैं क्या हुआ उससे, तो अनस बताता है कि उसे कुछ नहीं हुआ बल्कि आंसा का एक्सीडेंट हो गया है, आंसा को चोट लग गई है। दादा कहते हैं कि मैं आंसा से मिलना चाहता हूँ। शहरीन और शाज़िया बैठी होती हैं। शाज़िया पता कर लेती है कि फ़ाहम 2 भाई हैं और उनकी अम्मी उनके अब्बू का इंतकाल हो चुका है और बहुत पैसे वाले लोग हैं। आंसा दादा जान से मिलती है। दादा जान सब लड़कों को देखते हैं और देखते रह जाते हैं। आंसा कहती है कि मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है, ये सब आप लोग दादा को बताइए। दादा हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फ़ाहम थोड़ी देर बाद जब शहरीन को देखता है तो देखता है बोला आप अभी आई हैं। वो कहती है अब हम जा रहे हैं। वो कहता है मैंने सॉरी आप लोगों को देखा नहीं। उस पर दोनों बातें करते हैं और कहते हैं कि मैं आपको माफ़ नहीं करता तो ज़्यादा बेहतर होता, कम से कम आपसे मिलता। तो शहरीन पूछती है आप क्यों मिलना चाहते थे? तो फ़ाहम कहता है ताकि मैं आपसे मिल सकता, आपकी तारीफ़ें कर सकता। दरअसल वो शहरीन को पसंद करने लगा है और शहरीन भी दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं।
आंसा के लिए अब ये मसला बन जाता है। खुर्शीद चचा भी आ जाते हैं और सब कहते हैं कि अब आंसा कहाँ जाएगी। वो लोग एक बार फिर आरिफ भाई को फ़ोन करते हैं। आरिफ भाई को आंसा बताती है मैं हॉस्पिटल में, मैं कहाँ जाऊँगी यहाँ से डिस्चार्ज होके। लेकिन आरिफ भाई उनकी किसी बात पे यकीन नहीं करते हैं, कहते हैं आप सब झूठ बोल रहे हैं। खुर्शीद चचा भी बात करते हैं, लेकिन आरिफ भाई उनकी बात पे यकीन करने से भी इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अब किसी से बात नहीं करूँगा और मैं जानता हूँ सब मिलकर मुझे पागल बना रहे हैं और मैं पिंडी जा रहा हूँ। आंसा को एकदम उठने लगती, कहती है मैं जा रही हूँ। अनस आगे आता है और उसकी चोट को सहलाता है और उसे कहता है खामोश हो जाओ, तुम्हें अभी हॉस्पिटल में ही रहना है। उस पर दादा देख रहे होते हैं दोनों को। आंसा भी अनस का ये रूप देखकर हैरान रह जाती है कि वो किस तरीके से प्यार और मोहब्बत से उसकी पट्टी को सही कर रहा होता है, दुरुस्त कर रहा होता है। ये देख कर दादा खुश हो जाते हैं और दादा दोनों को देखकर एक गहरी सोच में चले जाते हैं और खुश होते हैं कि अनस के अंदर ये बदलाव कैसे आ गए। आंसा भी हैरान होती है। मुरसलीन जब हॉस्पिटल आते हैं तो देखते हैं बिस्तर खाली होता है और उसके अब्बू डिस्चार्ज हो गए हैं। तो हॉस्पिटल में पता चलता है कि ड्यूज़ क्लियर हो गए हैं और डिस्चार्ज हो गए हैं। उस पर उनके पास फ़ोन आता है और वकील कहता है कि आज मैंने आपके अब्बू को और आपकी बहन को अदालत के बाहर देखा था, अगर कुछ मसला था तो आप मुझे बुला लेते हैं। उस पर वो कहते हैं कि नहीं, आपको गलतफ़हमी हुई है, कोई मसला नहीं है। वो हैरान होते हैं, वो सोच रहे थे कि उनके अब्बू और उनकी बहन अदालत के बाहर वकील के पास क्या कर रहे थे। दादा जान बाहर आ जाते हैं, डॉक्टर सबको बाहर निकाल देते हैं। दादा जान अमरीन से कहते हैं कि तुमने देखा अनस का ये रूप, अनस इससे पहले कभी भी इतना परेशान नहीं हुआ, इनफैक्ट मेरे लिए भी उसने इतना दर्द कभी महसूस नहीं किया। अब मैं बहुत खुश हूँ कि अनस अकेला नहीं है, अनस किसी और के लिए भी जीता है, उसकी ज़िंदगी सिर्फ मुझ पर ख़त्म नहीं होती है। पुप्पो भी बहुत खुश होती हैं कि अनस के ये रूप मुझे बहुत पसंद आया और अनस ने आगे की तरफ देखना शुरू किया है। अंदर जाकर सब अंसा के पास खड़े होते हैं और अंसा से कहते हैं कि अंसा तुम अब कहाँ जाओगी। अंसा कहती है कि अंसा की दोस्त कहती है ईशा कि मैं तुम्हारे ले चलती हूँ। अंसा कहती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगी। उस पर खुर्शीद चचा को कहती है मैं आपके घर जाऊँगा। खुर्शीद चचा कहता है मैं नहीं लेके जा सकता क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ और मैं भले ही तुम्हारा चचा हूँ लेकिन तुम्हारे बाप की जगह नहीं हूँ, लोग क्या सोचेंगे, और मैं इस तरीके से तुम्हें लेके नहीं जा सकता। उस पर अनस ईशा से कहता है कि तुम घर ले जाओ इसे। पुप्पो से भी वो खुर्शीद चचा पुप्पो से कहते हैं आप घर ले जाएं। पुप्पो कहती हैं कि मैं तो खुद दुबई में रहती हूँ। उस पर आंसा कहती है कि तुमने अभी तक नहीं कहा अनस कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ, देखो आखिरी तुम ऑप्शन हो। उस पर दादा कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ, तुम हमारे घर पे रहो। आंसा कहती है किस रिश्ते से। तो दादा जान कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने पोते की बीवी बनाकर लेके जाऊँगा, मैं तुम्हारा और अनस का निकाह करवाऊँगा ताकि किसी को भी कोई एतराज़ नहीं हो और इस रिश्ते से तुम यहाँ मेरे घर चल सकती हो। अनस बहुत परेशान होता है। ये बात सुनकर सब लोग हक्का बक्का रह जाते हैं कि दादा ने इतनी बड़ी बात किस आसानी से कह दी है। तो आंसा कहती है कि ये क्या बात हुई दादा, क्या शादियाँ इस तरीके से होती हैं। उसके बाद उसकी दोस्त खुर्शीद चचा सब मनाते हैं उसे, लेकिन वो नहीं मानती है। शहरीन और शाजिया जब घर आती हैं तो शायन कहता है क्या ज़रूरत थी उनको उनके घर जाने की, उनसे फिर से मरासिम बढ़ाने की, बस उन्होंने माफ़ कर दिया, अब ख़त्म करते हैं। तो उस पर शहरीन कहती है कि तुम चुप हो जाओ, तुम कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद ही वो कहती है कि अनस अच्छा हुआ यहाँ से चला गया, सारे काम आप अनस से करवाती थी। तो शाजिया कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि दादा की आंखें बंद होने से पहले ये घर हम अपने नाम लिखवा दें ताकि बाद में कोई हिस्सेदार खड़ा ना हो जाए। उस पर शहरीन और शायान कहते हैं अम्मी आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है, बिल्कुल सही बोला है, हमें इसी तरीके से करना चाहिए। लेकिन क्या वो शहरीन कहती दादा मान जाएंगे। तो कहती हैं बिल्कुल दादा मान जाएंगे, दादा के अंदर अब इतना दमखम नहीं है, दादा मान जाए। अमरीन पुप्पो तो चली जाएंगी यहाँ से। इतने में ताया अब्बू घर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब्बू घर नहीं है। तो कहते हैं आपके साथ आना था। तो वो कहते हैं कि नहीं अब्बू वहाँ नहीं है, आज अब्बू अदालत गए थे, मेरे दोस्त ने उन्हें देखा था और वो पता नहीं क्यों गए थे अमरीन के साथ अदालत। सब लोग ये बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। आंसा सोच में पड़ जाती है लेकिन वो किसी तौर पर अनस पे शादी करने से राज़ी नहीं हो। दादा जान से कहती है कि ये मुझे कैसे प्रोटेक्ट करेगा, जो बंदा अपने ताया और अपनी तायाजाद से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वो मुझे कैसे तहफ़्फ़ुज़ देगा। मैं ऐसे बंदे से शादी नहीं कर सकती हूँ। ये कोई पुराना ज़माना नहीं है कि जहाँ पर हर बात का जो आखिरी हल है यही निकलता है। ये 2026 है और यहाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। खुर्शीद चचा से कहती है खुर्शीद चचा लोग आपकी और मेरी उम्र को देखकर क्या बातें बनाएंगे, चले मैं आपके साथ घर चलती हूँ। अगली किस्त में देखेंगे कि क्या होता है। अगली किस्त देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।